जैसे ही शनिदेव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया, कुंभ राशि का 7.5 का द्वितीय चरण शुरू हो गया है। अब इस द्वितीय चरण में कौन सा प्रभाव होगा, कौन सी समस्या आएगी और उसके लिए क्या करना होगा, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल दोस्त सुजाता। द्वितीय चरण जो 7.5 का होता है उसे शिखर चरण भी कहते हैं। और जैसा कि हमने जाना है कि पहला जो चरण होता है, प्रथम चरण, उसमें शनिदेव हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब लेते हैं। और ये जो द्वितीय चरण है, इसमें हमारे इस जन्म के हमारे जो कर्म है उसका हिसाब लेते हैं। अब अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसके परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो उसके परिणाम आपको बुरे मिलेंगे। अब ये कौन से कर्म होंगे? मन, वाचा और कर्मणा से जो भी आपने किसी के बारे में बुरा किया है उसका इस हिसाब होगा इस 2.5 साल में। मानो आपने किसी के बारे में बुरा सोचा है या किसी का बुरा किया है या किसी को बुरा भला कहा है, जाने अनजाने में, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, अगर आपसे ये गलतियाँ हुई है तो शनिदेव इस 2.5 साल में आपका हिसाब लेंगे कि आपने क्या क्या बुरे कर्म किए हैं। अब ये समस्या कौन सी आ सकती है? तो हमारे ही कर्मों का हिसाब है और ये भी इसी जन्म के। तो जो भी समस्या आएंगी वो हमारे खुद के बारे में आएंगी। जैसे कि हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, हमारे माता पिता के साथ, हमारे जीवन साथी के साथ, भाई बहनों के साथ, या जो भी हम जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें कोई समस्या आ सकती है। मेन रूप से देखा जाए तो हमारा खुद का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य इस 2.5 साल में बिगड़ सकता है। तो अब क्या करें? तो इसके लिए हमें सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें मेडिटेशन करना है, रोज़ मेडिटेशन करना है। और दूसरा, हमें शनिदेव से क्षमा प्रार्थना करनी है। जो भी हमने कर्म किए हैं बुरे, जो जाने अनजाने में हमसे जो कर्म किए हो गए हैं, तो उसके लिए हमें शनिदेव से क्षमा प्रार्थना करनी है। अब वो कैसी करनी है? बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करनी, सिर्फ एक ही हमें लाइन बोलनी है, हे शनिदेव मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए। हे शनिदेव मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए। हे शनिदेव मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए। इसी तरह एक ही वाक्य को मंत्रा की तरह चांट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इससे क्या होगा? हम हमारी गलती को स्वीकार करते हैं और हम शनिदेव से प्रार्थना मांगते हैं। इस तरह से एक भाव प्रकट होगा। और शनिदेव बड़े दयालु होते हैं। जब भी हम उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं, वो भी सच्चे दिल से, तो वो हमें माफ़ करते हैं। तो कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है और आपको समझ नहीं आता कि उस समस्या को किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप इस लाइन को बार बार दोहराना शुरू कीजिए। जितना आपका मन चाहे, कितनी बार बोलना है, कब बोलना है, ऐसे सवालों में मत उलझिए। जब भी आपको लगे कि आपको ज़रूरत है इस क्षमा प्रार्थना करने की, कोई भी समस्या आपके सामने आई है और आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो शनिदेव को शरण जाना है हमें और उन्हें इसी एक वाक्य को दोहरा कर उनसे क्षमा मांगनी है। आपको लगेगा कि एक वाक्य बोलने से क्या होगा, लेकिन ये वाक्य दिखने में छोटा है, साधारण है, लेकिन इसकी रिज़ल्ट बहुत पावरफुल है। मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस लिया है, इसलिए मैं आपको इतने विश्वास के साथ कह रही हूँ। इसी वाक्य को मैंने बार बार बोलकर शनिदेव को प्रसन्न किया और शनिदेव ने मुझे इतना प्रॉस्परस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी वाक्य को बार बार अपने मन में दोहराना है। और फिर देखिए किस तरह से शनिदेव आपकी जो समस्या है उसको सॉल्व करते हैं। आपकी जो भी आपके सामने जो परिस्थिति आई है, वो जिस तरह से आई है वो वैसे ही चली जाएगी। आप पर उसका कोई असर नहीं होगा अगर आप सच्चे दिल से शनिदेव से क्षमा प्रार्थना करते हो। करके देखिए और आपकी जो रिज़ल्ट है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हो या कोई रेमेडीज़ चाहते हो 7.5 के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स दी है। अगली वीडियो में हम मकर राशि के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो अभी के अभी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।